फ्रेंड्स, कैसे आप सब फ्रेंड्स। जब आप रिलेशनशिप की बिगनिंग में होते हैं, जब उसकी शुरुआत होती है, तो आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेट होते हैं। आप खुद से प्लान बनाते हैं, खुद से सामने वाले को मैसेज करते हैं, पहल करते हैं हमेशा कॉल करने की, मैसेज करने की। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। शायद उस समय आप इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते जो आपको आगे चल के देती हैं। आपको जब आप रिलेशनशिप की बिगनिंग में होते हैं तो आपका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं कि शायद आपका पार्टनर आपकी उतनी वैल्यू नहीं कर रहा, शायद आपका पार्टनर आपको उतनी अहमियत नहीं दे रहा जितनी आप कर रहे हो। आप जितना रिलेशनशिप को दे रहे हो शायद वो उतना नहीं कर रहा। शायद ये चीजें आपको शुरुआत में नजर नहीं आती, लेकिन समय के साथ साथ ये चीजें आपको दिखने लगती है। ऐसे में आप क्या करते हो, ऐसे में फिर ज्यादातर लोग, सभी लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा इग्नोर करो, आप उसके मैसेज और कॉल को तुरंत रिस्पॉन्स मत दो, थोड़ा अपने आप को टाइम दो। सारे लोग इस चीज को आपको सजेस्ट करते हैं और शायद ये सही तरीका है, लेकिन ये चीज पार्टनर के दिमाग में कैसे असर करती है और क्यों असर करती है। सडनली जब आप उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आप अचानक से, आप पहले इतने रिस्पॉन्सिव थे, इतने एक्सप्रेसिव थे, अचानक से जब उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो आपका जो इग्नोर करना होता है उसके दिमाग में कैसे काम करता है और क्या रीजन होते हैं कि जब आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो वो लड़की जो भी है वो कैसे आपके पीछे आने लगती है, कैसे आपकी वैल्यू करने लगती है। तो आज की इस वीडियो में आपको वही रीजन बताऊंगी कि जब आप किसी को इग्नोर करते हैं, पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, अच्छे से इग्नोर करते हैं, तब क्या रीजन होते हैं। जैसे कि वो लड़की खुद आपके पीछे आने लगती है, खुद आपके पीछे आके आपको इंटरेस्ट दिखाती है, आपको दिखाती है कि वो आपसे में इंटरेस्टेड है। जो कल तक आपको भाव नहीं दे रही थी, जो कल तक आपकी वैल्यू नहीं कर रही थी, वो लड़की कैसे खुद से आपके पीछे आती है। देखिए, रीजन नंबर 1 है कि जब आप किसी को अचानक इग्नोर करने लगते हैं तो रीजन नंबर 1 है कि वो लड़की आपके पीछे खुद से आएगी, वो लड़की आपकी वैल्यू करने लगेगी। देखिए, समझिए कि इस दुनिया में लोग उस चीज की ज्यादा वैल्यू करते हैं जिसे पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जो सबके लिए बहुत ज्यादा डिजायरेबल होती है, उस अट्रैक्टिव होती है, उस चीज की लोग ज्यादा वैल्यू करते हैं। जो हमारे पास है, जो आपके पास है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। आप हमेशा उस चीज की वैल्यू करते हैं जो आपसे दूर होती है, जिसे सब पाना चाहते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। इसलिए जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो आप उसके लिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और भी ज्यादा डिजायरेबल बनते हो, आप उसकी लाइफ के लिए चैलेंज बनते हो जिसे वो पाना चाहती है। देखिए, समझिए इस बात के लिए कि जब आपकी पार्टनर की लाइफ में जो भी है, उसकी लाइफ में अगर कोई भी आ जाता है, उससे बातें करने लगता है, उससे हंसी मजाक करने लगता है, उससे फ्लर्ट करने लगता है, तभी अचानक से आपका नजरिया, अपने पार्टनर को देखने का नजरिया बदल जाता है। वो पार्टनर आपके लिए और भी ज्यादा वैल्यूबल हो जाता है, क्योंकि आप उसे खोना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगने लगता है कि कहीं दूसरा उसकी लाइफ में ना आ जाए। वही चीज आपके लिए जो कल तक आसान थी, वो आज आपके लिए एक चैलेंज बन जाती है कि कहीं आप अपने पार्टनर को खो ना दो, कैसे उसे अपनी लाइफ में बना के रखना है, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई तीसरा आ गया जो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो आपको ऐसा लगने लगा कि वो चीज बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, वो किसी और के पास भी जा सकती है, वो किसी और की हो सकती है। इसलिए आप पहले से ज्यादा आप अपने पार्टनर पर ध्यान देने लगते हैं। उसी तरह जब आप रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में इंसान उसी की वैल्यू करता है जिसकी डिमांड हाई होती है, जिसको सब चाहते हैं। अपने आप को ऐसा बनाने के लिए आपको सामने वाले को इग्नोर करना होगा, तभी आप उसकी नजर में बहुत ज्यादा डिजायरेबल और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन पाओगे। तो इस तरह एक वजह, एक रीजन है जिसे इग्नोर करने से आपका पार्टनर आपको लेके पहले से ज्यादा कंसर्न हो जाता है, मतलब आपके बारे में सोचने लगता है। नंबर 2 है, हर कोई वैलिडेशन पाना चाहता है। जब आप किसी पर्सन को अचानक से इग्नोर करना शुरू कर देते हो, अभी तक आप उसे अटेंशन दे रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, फिर अचानक से आपने उसे अटेंशन देना बंद कर दिया, तो ये उसके लिए ट्रिगर पॉइंट होता है। वो उस इंसान से हर तरीके से दोबारा, जिस इंसान ने उसे इग्नोर करना शुरू किया, उससे अटेंशन और रिस्पेक्ट पाना चाहता है। वो उसके लिए कुछ भी करता है, स्पेशली उस इंसान से जो कल तक उसे इतना अटेंशन दे रहा था, आज उसने अटेंशन देना बंद कर दिया। उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं उसके अंदर कोई कमी तो नहीं हो गई, कहीं वो आज ज्यादा अट्रैक्टिव था पहले, वो अब कम तो नहीं है। ये सारी चीजें उसके दिमाग में आती है, इसलिए वो दोबारा आपकी अटेंशन पाने की कोशिश करता है। इसके लिए वो आपको बहुत सारे कॉल करेगा, बहुत सारे मैसेज करेगा, बहुत सारे आपसे मिलने की कोशिश करेगा, और जब आप उनका रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो ये चीजें वो बार बार करता है। वो परेशान हो जाता है इस बात को लेके, क्योंकि उसे चाहिए होता है,
उसे उसी इंसान का अटेंशन चाहिए होता है जो आज तक उसे दे रहा था, जो उसे पसंद करता था, क्योंकि उसकी लाइफ में इस चीज की कमी हो गई होती है, उसे आदत पड़ चुकी होती है इस चीज की, इसलिए वो कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि सामने वाला उसे रिजेक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात आ जाती है कि वो उस इंसान को खो रही है जो उसे पसंद करता था। ये उसके लिए ट्रिगर पॉइंट होता है जब आप अचानक से सामने वाले को अटेंशन देना बंद कर देते हैं। तो रीजन नंबर 3 है, उसमें आपको क्या करना है और उसके क्या रिजल्ट होंगे मैं आपको पूरा बताऊंगी। देखिए, इसमें आपको सामने वाले के साथ वही करना है जो वो आपके साथ करता है। आपको उसके साथ वही गेम खेलना है, हार्ड टू गेट गेम प्ले करना है। जिसमें क्या करना होता है, जिसमें ये दिखाना होता है कि आप सामने वाले पे इतने इंटरेस्टेड नहीं हो जितना कि वो है, वो आप उसकी उतने सीरियस नहीं हो उसके लेके जितना कि वो है। तो दूसरा इंसान क्या करता है, दूसरा इंसान परेशान हो जाता है, वो आपको पाने की और भी कोशिश करता है, आपको पाने के लिए एफर्ट्स करता है। यही चीज आपको उसके साथ करनी है और यही वो आपके साथ कर रहा है। वो आपको दिखा रहा है कि आप में वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है, आपको लेके इतना सीरियस नहीं है, और आप उसे पाने के लिए एफर्ट्स करते जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कहीं आप उसे खो ना दो, कहीं उसकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, इसलिए आप एफर्ट्स करते जा रहे हो। तो यही गेम अब आपको प्ले करना है। ऐसा करने से क्या होता है, एक तो वो इंसान आपकी वैल्यू करने लगता है, दूसरा जब आप सामने वाले के लिए आप एक मिस्ट्री बनते हो, आपको जानने की कोशिश करता है, तो रिलेशनशिप में एक तरह का एक्साइटमेंट आता है। आप उससे मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करते हो, आप उसको कॉल का रिस्पॉन्स नहीं करते हो, आप उसको मतलब लेट कॉल बैक करते हो। जब आप ये सारी चीजें करते हो तो आप उसे ये दिखाते हो कि वो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी नहीं है, उसकी लाइफ की प्रायोरिटी कुछ और भी है। आप पूरे टाइम उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, और साथ ही आप जब दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, दूसरों के साथ होते हो, और उसे ये दिखाते हो कि आप बहुत बिजी हो, तब आप बहुत ज्यादा वैल्यूबल होते हो उसकी नजरों में। तब वो उसे किसी भी तरह का बॉन्ड बनाने के लिए, इमोशनल इंटीमेसी बनाने के लिए, किसी भी तरह का बॉन्ड बनाने के लिए उसे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। 4th नंबर रीजन, जब आप किसी को इग्नोर करते हो तो आप उसके लिए एक मिस्ट्री बनते हो, एक चैलेंज बनते हो। सामने वाला आपको जानना चाहता है, और एक बहुत अच्छा मूव होता है, एक बहुत अच्छा स्टेप होता है, क्योंकि कोई भी लड़की इस चीज को आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती है। जब आप उसके लिए एक मिस्ट्री बनते हो, आपको जानना चाहती है, समझना चाहती है, उसके मन में आपको लेके बहुत सारे सवाल होते हैं। उसे नहीं पता होता है कि आप आगे क्या करने वाले हो या आपका अगला मूव क्या होगा, वो आपको जानना चाहती है। देखिए, रिलेशनशिप में मिस्ट्री होना एक फ्यूल की तरह काम करता है, क्योंकि इससे फिर आप उसके लिए चैलेंज बनते हो, रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट आता है, उसे आपके सीक्रेट जानने होते हैं, वो आपको पूरी तरह जानना और समझना चाहती है। देखिए, वो आप इसके लिए वजह से वो आपके साथ एक तरह का डीपर कनेक्शन बनाना चाहती है, क्योंकि उसे आपको जानना होता है, आप उसके लिए एक मिस्ट्री होते हो, उसे कुछ भी आपके बारे में पता नहीं होता, और इसके लिए वो आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है। ऐसा करने से जब आप किसी के लिए मिस्ट्री बनते हो तो साथ साथ उसकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है, वो आपकी तरफ अटेंशन देने लगता है, आपके बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसके मन में आपको लेके बहुत सारे सवाल होते हैं, वो आपके सारे सीक्रेट जानना चाहती है। तो फ्रेंड्स, ये 4 रीजन है जो जब आप किसी को इग्नोर करते हो तो ये रीजन है, इस वजह से वो आपके पीछे आता है, आपकी वैल्यू करने लगता है, आपको रिस्पेक्ट देने लगता है, वो आपको अटेंशन देने लगता है। ये 4 रीजन है जो उसके दिमाग पर किस तरह से काम करते हैं, मैंने आपको पूरा समझाया। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशन वीडियो आपकी लाती होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।